अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से। अच्छा जी, यहाँ पर ना मैं अपनी हेल्पर से कह रही थी कि ये मट्टी वाली जो साइड है ना, जहाँ पे मैंने कोई एक वक्त था जब मैंने बड़े प्यारे प्यारे से यहाँ पे प्लांट्स लगाए हुए थे और बहुत खिले खिले से फूल इनके ऊपर जो है ना वो आते थे ताज़े ताज़े से, जिनको देख के ना दिल को बड़ा सुकून मिलता था। खैर, अब ये वीरान जो जगह यहाँ पर हुई है ना, इसको मैं साफ़ करवा रही थी। प्लानिंग तो मेरी हो रही है कि फिर दोबारा से यहाँ पे प्लांट्स वगैरह रखे जाएं, क्योंकि जिनको देख के आंखों को सुकून भी मिलता है ना, ये चीज़ें घर में लाजमी होनी चाहिए। खैर, यहाँ पे मेरी हेल्पर जो है ना वो इसको अच्छी तरह से साफ़ कर रही थी। ये ना बोटल्स वगैरह ये खुद ही यहाँ पे गिरा देती हैं। जब इनको कोई फालतू नज़र आती है ना, तो इस साइड पे ना खुद ही फेंक देती हैं और फिर खुद ही इनको समेट देती हैं। तो मैं इनको यहाँ पे यही कह रही थी कि बाजी आप पहले ना ही फेंका करें, एक साइड पे ना आप रख दिया करें या किसी शॉपर में किसी बैग में डाल के रख दिया करें, ताकि फिर ना यहाँ पे आपको इतना दोबारा फिर खपना ना पड़े। और ये जो यहाँ पे तिनके वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं ना सारे, ये ऊपर दरख्त के ऊपर से ही झड़ते हैं और खुद ही नीचे गिर जाते हैं। फिर ये ना इकट्ठे करती हैं बेचारी, कभी जब मैं इनको कहूँ ना साफ़ कर दें ये वाली साइड, तो फिर ये खुद ही इकट्ठा कर लेती हैं। अच्छा, ये उस दिन का व्लॉग है जिस दिन मैंने अम्मी की तरफ जाना था और मैं ना एक रात वहाँ पे रुक गई थी। पता नहीं किस तरह मैंने फिर सोचा, मैंने कहा चलो एक रात स्टे कर लेती हूँ, छुट्टी भी है, नेक्स्ट डे संडे था तो बच्चों को छुट्टी भी थी और बच्चों ने भी वहाँ पे जाके ना जिद कर दी कि मामा आज हमने घर नहीं जाना, यहीं पे रहना है। तो यहाँ पे ना मैं जब गई हूँ ना तो मेरे सर में इतनी ज़्यादा पेन थी। सारा ने ना फिर मुझे चाय बना के दी और साथ में ये ना पैटिस वगैरह ले आई। मैंने कहा मैंने तो खाने ही नहीं है, इनके ऊपर ना चीनी वगैरह लगी होती है। खैर, यहाँ पे ना आप ही बाजार गई हुई थी और बाजार से ना ये तैयबा और ज़हरा फातिमा के लिए कुछ पिन्स वगैरह लेके आई थी, मुझे दिखा रही थी। मैंने कहा लाए मैं भी देखूं किस तरह की लाई हैं। तो कह रही थी कैजुअल रूटीन में पहनने के लिए ना, इनको लगाने के लिए मुझे चाहिए थी। खैर, आज ना अम्मी उन की तरफ ना मेहमानों ने भी आना था, मसला मेरी मामू की बेटियों ने आना था, मेरी कज़नों ने आना था और काफ़ी देर के बाद ही उनका चक्कर लग रहा है। काफ़ी देर के बाद, सालों बाद नहीं लेकिन देर के बाद उनका लग रहा है, क्योंकि वो भी बच्चों वाली हैं और बच्चों वाली जो फैमिली होती है ना उनसे जल्दी ही घर से बाहर निकला नहीं जाता। तो मैं भी इसी तरह बहुत कम जो है ना हमारा आपस में मिलना होता है, तो इस वजह से भी मैं अम्मी की तरफ गई हुई थी और आपी भी आई हुई थी, क्योंकि उन्होंने बड़ा इंसिस्ट किया था कि मुझसे और आपी से उन्होंने ना लाजमी मुलाकात करनी है। तो मैंने कहा चलो फिर चले जाती हूँ अम्मी की तरफ और रात फिर वहीं पे रह लूँगी। खैर, वो आ रही थी और सारा अम्मी भाभी सब जो है ना उनकी तैयारियाँ कर रहे थे और दोपहर के टाइम उन्होंने आना था, 1-2 बजे का टाइम दिया हुआ था उन्होंने आने का। तो फिर वो खाने का टाइम होता है, तो फिर हम लोग ना थोड़ी बहुत तैयारी कर रहे थे जितना हो सका। खैर, आज की वीडियो में ना मैं आपके साथ ये भी डिस्कशन करने वाली हूँ। मुझे ना मेरी एक सिस्टर कमेंट करती जा रही हैं 3-4 दिनों से, आज कल भी उन्होंने ना वीडियो में कहा है मुझे कि आप मेरी बात का जवाब नहीं देती। तो मैंने कहा चले मैं आप ना उनकी बात का भी जवाब दे देती हूँ आज की वीडियो में, और थोड़ा थोड़ा आपको गाइड भी करती जाऊँगी कि क्या कुछ सारे जो है ना हम लोग कर रहे थे। अच्छा, उन्होंने मुझे ये कमेंट किया था कि उनका सी सेक्शन हुआ है और उस दौरान जो है ना आज माशाल्लाह से उनका बेटा जो है ना वो 12 दिनों का हो गया। अल्लाह ताला लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता करे आपके बच्चे को भी और आपको भी। तो वो कह रही थी कि मेरे सर में जो है ना बहुत ज़्यादा पेन होती है और कमर में भी आई थिंक पेन होती है। तो देखें, सर में जो पेन होती है ना, ताज़ा ताज़ा आपका ऑपरेशन हुआ है और इस दौरान जो है ना मेरा ख्याल से हर लेडी को पेन होती है सर की। तो आपने क्या करना है, मुझे तो अम्मी यही बताती थी, मुझे तो हॉस्पिटल में ही स्टार्ट हो गई थी और मैंने ना मुझे एक टैबलेट भी लिख के दी थी फिर डॉक्टर्स ने। लेकिन टैबलेट से बेहतर यह है कि आपने ना बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लेटना, नीचे आपने सर के नीचे पिल्लू नहीं रखना और सर के ऊपर आपने ना दुपट्टा रखना, जो कि मैं रखती नहीं थी और अम्मी की डांट मुझे पड़ती रहती थी। अम्मी मुझे इतना बोलती थी कि तुमने ना सर अपना नंगा किया हुआ है, तुम्हारे सर को हवा लग गई ना तो फिर लग पता जाना है। और कमर में भी ना इसी वजह से पेन होती है। अभी 10-15 दिन जो है ना वो इस तरह की दर्द आपको रहेगी अगर आपने अपने आप को कवर नहीं किया और अपने नीचे आपने पिल्लू नहीं रखना, पिल्लू के बगैर आपने जो है ना लेटना है। तो इस दफ़ा एक बार इस तरह करके देखिएगा, फिर आपका सर दर्द जो है ना वो ठीक हो जाएगा। और आपने कॉफ़ी पीनी है, मसलन 1-2 दिन कॉफ़ी पीजिएगा। अब तो आपने पी ली होगी क्योंकि माशाल्लाह से आपका बेटा 12 दिनों का हो गया। खैर, अगर फिर भी आपके सर में दर्द ख़त्म नहीं होगी ना, तो फिर आपने क्या करना है, जहाँ से आपका ऑपरेट हुआ है ना वहाँ पर आपने डॉक्टर से बात करनी है जाके, फिर वो कोई ना कोई टैबलेट मेडिसिन आपको देंगी, तो फिर इंशाल्लाह आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। वैसे इसी तरह करने से भी आप जल्दी ठीक हो जाएंगी, परेशान ना होइएगा। और यहाँ पे ना मैंने बच्चों को नहला दिया था, कपड़े वगैरह प्रेस कर लिए थे। अच्छा, मैं साथ नहीं लेके गई थी कपड़े क्योंकि मेरा इरादा ही नहीं था वहाँ पर रहने का, तो अचानक से बना था। फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ रात को आई, बच्चों को सुला के घर वापस और आके ना मैंने कपड़े थोड़े
से पैक किए और नेक्स्ट डे के हवाले से मैंने पैक कर लिए। और बस फिर अब जो है ना मैं प्रेस करके इनको नैया वगैरह करवा के ना मैं इनको तैयार कर रही थी। और किचन में आई हूँ, मैंने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया हुआ था और काफ़ी टाइम हो गया था, 1 बज गया था। और गैस का अम्मी की तरफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि गैस चली जाती है। आई थिंक 9 सवा 9 बजे शायद गई थी या 11:15 बजे आनी थी और 1-2 बजे तक फिर ख़त्म हो जानी थी। और ये गैस ना किट वगैरह इस तरह की कोई चीज़ यूज़ नहीं करते, इसी तरह जो ओरिजिनल गैस आ रही होती है ना उसी के ऊपर खाना बनाते हैं। लेकिन सिलेंडर छोटा सा है जिसमें बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होना तो हम लोग कुछ ना कुछ बना लेते हैं। सारा ना यहाँ पे मैक्रोनी की तैयारी कर रही थी, सारा सामान। और माशाल्लाह से ना सुबह की जल्दी उठ गई हुई थी। अम्मी ने ना इसको आवाज़ें लगानी शुरू कर दी कि जल्दी से उठ जाओ, काम भी होने वाले हैं, तुमने अभी ये बनाना है वो बनाना है, वो आने वाले हैं, तो ये कर लो वो कर लो। तो बस मैं भी इसको फिर आवाज़ें देने लग गई थी। और मैं भी जो है ना जल्दी उठ गई थी, रात को सोई भी हम लोग लेट थे, बातें शातें करते रहे। और जब इस तरह माँ के घर में जाओ ना तो बस वक्त का पता नहीं चलता। और ये बेचारी ना रात को सोती भी लेट है, सारे काम शाम करके ना बड़ी हिम्मत वाली है ये। और सुबह उठ के ना फिर ये लगी हुई थी कभी कुछ करने को, सारी इसने काम भी किए हैं, सफाइयाँ भी की हैं, घर की नीट सब कुछ किया नीचे से। और फिर कुकिंग का काम भी ना काफ़ी हद तक इसने संभाल लिया था। हाँ, अगर बिरयानी बनानी पड़ती ना तो फिर बिरयानी सारा को बनानी पड़नी थी। और लेकिन हमने ना मैंने इसको बल्कि हमने मशवरा किया कि क्या बनाना चाहिए, फिर हमने कहा चलो कढ़ाई बना लो, चिकन कढ़ाई। तो इसने नहीं फिर बनाई थी, फिर आप ही के ऊपर कढ़ाई का काम जो है ना हमने डाल दिया था। फिर मैंने कहा चलो ये भी अच्छा हो गया, तुम नाश्ता वगैरह कर लोगी इस दौरान। और मैं ना यहाँ पे सिलेंडर के ऊपर ही ना अपना नाश्ता बना रही थी। मतलब सब जो है ना बिजी थे, अम्मी भी कोई ना कोई काम कर रही थी, सारे बच्चे जो है ना उनको तो हमने नहला के रेडी करके एक साइड पे बिठा दिया था। हमने कहा था कि आपने ना अब यहाँ पे कमरे में या ड्राइंग रूम में कोई मैस नहीं आप लोगों ने करना, बस यहाँ तो थोड़ी देर के लिए छत पे चले जाओ। तो बच्चे भी ना बड़ा जिद्दी करते, जब अम्मी की तरफ जाते हैं ना तो उनको ये होता है कि भाभी वाली साइड जो है ना वहाँ पर हम लोग चले जाएँ, बड़ा मना करते हैं लेकिन नहीं जाती। फिर भी जो है ना बच्चे नीचे खेल रहे थे और बस मैंने कहा इनको किसी तरह से ना किसी कलर वगैरह करने में कॉपियों में ना बिजी कर देती हूँ, ये एक साइड पे बैठे रहेंगे। और मैं मोहम्मद इब्राहिम भी बार बार मुझे उस दिन बड़ा ही तंग कर रहा था और बुखार सा ना मुझे उसका लग रहा था। तो मैंने फिर उसको ना मेडिसिन थोड़ी सी दी और मैंने नहला भी दिया उसको। इस दौरान मैंने नहला भी दिया, मैंने कहा नहीं जब तक ये नहाएगा नहीं ना मुझे सुकून नहीं मिलना, मैंने इसको नया जोड़ा नहीं पहनाना, नया ड्रेस नहीं पहनाना। अच्छा पता नहीं क्या बात है, 2-3 दिनों से ना मैं बहुत ज़्यादा थकावट सी महसूस हो रही है। मेरा दिल ही नहीं करता व्लॉग बनाने को या फिर कैप्चर करने को। और सर में भी पेन रहती है तो अब तो मुझे बड़ा ही मुश्किल लग रहा है। तो पता नहीं मैं क्या करती हूँ, अब कंटिन्यू रख पाती हूँ कि नहीं। और मुश्किल हो रही है मेरे लिए अब मौसम की चेंजिंग की वजह से शायद इस तरह हो रहा है। खैर कोशिश करूँगी लेकिन बस अब मुश्किल सा लग रहा है मुझे। और बस यहाँ पे ना अच्छा मैंने ना सिंपल यहाँ पे अम्मी की तरफ ब्राउन ब्रेड जो है ना वो मैंने मंगवाई नहीं थी, जो उनके पास पड़ी हुई थी ना, मैंने कहा चलो मैं वही खा लेती हूँ, एक दिन की क्या बात है। तो मैंने ना सारा ने ना कल के दिन जो है ना शामी टिक्कियाँ बनाई हुई थी चिकन वाली, बड़ी मज़े की बनाती है ये। तो मैंने कहा चलो मैं वो पड़ी होगी फ्रिज में, तो कहती हाँ वो बना लो। फिर मैंने अंडा वगैरह फेंट के ना यहाँ पे वो कबाब बना रही थी, शामी कबाब। साथ में मैंने ब्रेड को थोड़ा सा सेक दिलवाया और बस सिंपल सा सैंडविच, ना कोई केचप वगैरह। अगर हम लोग इस तरह की चीज़ें यूज़ करेंगे ना, केचप वगैरह या मीठी चीज़ें, कुछ ना कुछ टच इस तरह का होगा तो फिर डाइटिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर हमें अपने आप को किस तरह से कंट्रोल कर पाएंगे। तो मैं ना इन चीज़ों को बड़ा अवॉइड कर रही हूँ आजकल ना तो केचप वगैरह यूज़ कर रही हूँ, मैं सिंपल सा सैंडविच इस तरह बना लेती हूँ। घर में होना तो ब्राउन ब्रेड यूज़ करती हूँ और अम्मी की तरफ यहाँ पे ये वाली कर रही थी, लेकिन ये भी ठीक थी। लेकिन आपको पता है कि ब्राउन ब्रेड का मैंने सुना है कि उसके साथ ही डाइट के दौरान ना वही खानी चाहिए। तो भाई जो है ना वो उठे नहीं हुए थे, वो सोए थे, संडे का दिन था इस वजह से। तो मैंने फिर कहा ही नहीं उनको दोबारा, तो मैंने फिर यही वाला नाश्ता कर लिया। चाय भी मैंने चीनी के बगैर जो है ना वो पी रही हूँ। और आज ना मेरे से वॉइस ओवर बड़ी मुश्किल से हो रहा है, गला मेरा बड़ा खुश्क सा हुआ, तो बार बार पानी पी के ना तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ कि किसी तरह से वीडियो में बोल पाऊँ। तो खैर यहाँ पे सारे मेहमान आ चुके थे, मेरी कज़नें प्यारी प्यारी सी स्वीट सी शहजादियाँ आ चुकी थी, जिनके पास हमने टाइम स्पेंड करना था, बातें शातें करनी थी, कुछ अपने दुख सुख बोलने थे, कुछ उनके सुनने थे। बस हम लगे हुए थे आपस में बातें वगैरह करने को। साथ साथ पहले तो हम लोग एक दूसरे को देख के चीखे मारी, हाय इतनी देर के बाद आए हो। और हमने जपियाँ शपियाँ डाली और बस इस तरह हम लोग मिले जुले और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने अपनी कज़न को ना, दोनों कज़नों को बड़ी देर बाद देखा, उन्होंने मुझे बड़ी देर देखा। और इवन के मोहम्मद इब्राहिम को उन्होंने पहली बार देखा अम्मी की तरफ आके। अच्छा यहाँ पे ना जो सामने आपको सेम फ्रॉक में नज़र आ रही है ना, 2 बहनें बैठी हुई, ये उनकी बेटियां, जो बड़ी वाली मेरी कज़न आई थी ना उनकी बेटियां 2 माशाल्लाह से। और साथ में जो एक बच्चा आपको नज़र आ रहा है वो मेरी जो छोटी कज़न है ना, मसलन उनकी छोटी सिस्टर।
उनका बेटा है, और 2 बेटे हैं इनके भी माशाल्लाह से। और यहाँ पे ना अब सारा जो है वो सर्व वगैरह कर रही थी, जो जो चीज़ें उसने बनाई थी, और बस उनके आगे रख रही थी, और हम लोग साथ साथ बातें वगैरह कर रहे थे। और बस मैं ना, वो मुझे अपना दिखा रही थी और मुझे बता रही थी कि हम तुम्हारा व्लॉग जो है ना बड़े शौक से देखती हैं, तुम बड़ा अच्छा बनाती हो। तो मैंने कहा अच्छा आप लोग डेली देखते हो? तो कहती हाँ डेली देखते हैं, जैसे ही टाइम मिलता है हम लोग देखते हैं। मैंने कहा अच्छा बहुत शुक्रिया। तो अगर मेरी वीडियो आप लोग अभी भी देख रही हैं ना, तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। एक तो घर आने का, अम्मी की तरफ आने का। हमने भी, मुझे ना रात को मेरी कज़न का मैसेज आया कि बहुत खुशी हुई मिल के, कि तुम बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातें वगैरह करके। तो मैंने ना रिप्लाई नहीं कर पाई उसको अभी तक, तो मैं वीडियो में देखो आपका रिप्लाई कर रही हूँ। हमें भी बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिल के। अगर मेरी वीडियो देख रही हो ना तुम बैठी बैठी चोरी चोरी, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा मिल के। तो थैंक यू सो मच व्लॉग को एंजॉय करने के लिए, देखने के लिए। और आप सबका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोग भी इतना दिल से वीडियो को लाइक भी करते हो, कमेंट भी करते हो। जिनका कमेंट मुझे आता है ना, मैं तो उनका याद रखती हूँ। और आजकल रिफत भी गायब हुई है, और जो है ना माफिया, वो तो मुझे डेली कमेंट करती है। थैंक यू माफिया, थैंक यू सो मच कि अपनी राय भी देती हो और कमेंट भी करती हो। और भी मुझे ना, और भी मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे उनके नेम भी हैं, और मुझे अपने बच्चों के बारे में भी आप लोग बताते हो। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको, आपके बच्चों को इस मौसम में, जो मौसम आगे तब्दीली आ रही है ना, सबको अपनी हिफाजत में रखे। अच्छा खैर, यहाँ पे ना सब खाना वगैरह खा के ना फिर सारा ने चाय बनाई हुई थी, और मैंने इससे पूछा, मैंने कहा मेरी चाय किधर है? कह रही बीच में ही है। मैंने कहा ये तो चीनी वाली चाय होगी, मेरी सेपरेट नहीं बनाई। फिर कहती बनाने लगी हूँ। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी बन जाती है। अच्छा जी, आज का व्लॉग आपको होपफुली ज़रूर पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।